Welcome to Pushkara classes. Today we start practical problem number 4, page number 114. आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। आइए उसको समझते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब सातारा। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया गया है 31 मार्च 2019 का। तो आइए देखते हैं कि रिसिप्ट पेमेंट में कौन कौन सी इनकम और एक्सपेंडिचर है। रिसिप्ट साइड में मेरी जो इनकम है, पहली इनकम है सब्सक्रिप्शन, फिर एंट्रेंस फीस है, एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया है। वहाँ पे बोला गया है आपको एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम, तो ये भी आपकी रेवेन्यू हो गई। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड जो है वो आपके लिए इनकम नहीं है। क्यों इनकम नहीं है? क्योंकि डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो फंड जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया है और वो है आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है। सेल ऑफ फर्नीचर 4500 में बेचा है और उसकी बुक वैल्यू 8000, 8000 की चीज़ हम 4500 में बेच रहे हैं, तो ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि ये आपका लॉस है। 8000 की चीज़ 4500 में बेचा है, इसका मतलब आपका 3500 का क्या हुआ? लॉस हुआ। फिर है पेमेंट साइड के अंदर सैलरी जो आपको दी गई है वो आपका एक्सपेंडिचर है। रेंट आपका एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर है। फिक्स डिपॉजिट जो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपकी असेट के आइटम है, तो वो असेट में जाएगा। मगर आज आपको ये सम के अंदर बैलेंस शीट बनानी नहीं है, इसके लिए फिक्स डिपॉजिट हम एंट्री नहीं करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक्सपेंडिचर है। जनरल एक्सपेंसेस भी आपका एक्सपेंडिचर है। स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर एडजस्टमेंट है। पहले देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स मटेरियल पे अगर डेप्रिसिएशन है तो सिर्फ हम डेप्रिसिएशन करेंगे, मगर आपको 4 नंबर की एडजस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए गए हैं, तो ये आपको एक्सपेंडिचर में उसका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम करके दिखाना है। बैलेंस शीट जो है कैश इन हैंड और कैश इन बैंक का, ये आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, ये सीधा आपका बैलेंस शीट में असेट में चला जाएगा। तो आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट है वो भी चेक कर लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज रुपीज 4500। आपको करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1000। आपको जो रेंट दिया है 5000, उसमें से पहले प्रीवियस ईयर का 2000 जो है वो माइनस करना है और करंट ईयर का आपको ऐड करना है। एंट्रेंस फीस दिया है, उसको टोटली एंट्रेंस फीस जो है आपको ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू करना है। और लास्ट वाला जो ओपनिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इसका मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल का आपको कंज्यूम कितना स्पोर्ट मटेरियल हमने कंज्यूम किया है वो देखना है। तो आइए सम को सम सॉल्व करते हैं। पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन, जो हमें लेना है करंट ईयर का 2018-19 का कितना है 44,500। तो 44,500 जो है इनर में लिखना है और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करना है। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500 और वो आउटर पे डाल देना है 49,000। 2017-18 का 4000 वो प्रीवियस ईयर का है, वो करंट ईयर में नहीं लेना है। 2019 और 20 का जो सब्सक्रिप्शन है 3500 वो आपको इनकम में ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि वो आपका इस साल का इनकम नहीं है। एंट्रेंस फीस टोटल जो 8000 है वो आपको ट्रांसफ़र कर देना है आपको इनकम में, क्योंकि वहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला है एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। तो बाय एंट्रेंस फीस इनकम के अंदर और आउटर में लिखेंगे हम 8000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड जो दिया है 70,000, वो इनकम में नहीं आएगा, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है, वो लायबिलिटी में चला जाएगा। नेक्स्ट आइटम है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिखेंगे इनकम में बाय इंटरेस्ट और आउटर में लिखेंगे 600। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू दिया है 8000 और 4500 मिला है, तो 8000 की चीज़ 4500 मिली, तो हमको ये सेल करने के लिए हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और ब्रैकेट में लिखेंगे 8000 माइनस 4500 और आउटर में लिखेंगे 3500। सैलरी दिया हुआ है, सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देते टू सैलरी, आउटर में आपका 5000। रेंट दिया है और ब्रैकेट में कहा है इंक्लूडिंग 2000 फॉर
2017-18 यानी 2000 जो है पिछले साल का है, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और करंट ईयर का क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं एक्सपेंडिचर के डेबिट में। टू रेंट इनर में लिखेंगे 5000 लेस 2017-18 का आउटस्टैंडिंग हम प्रीवियस ईयर का लेस करेंगे 2000, और इनर में लिखेंगे 3000, और करंट ईयर का जो रेंट दिया है अपने को 1000 वो ऐड करेंगे। ऐड 2018-19 का आउटस्टैंडिंग 1000 और आउटर में जाएगा 4000। अगर हमने बैलेंस शीट बनाई होती तो ये आउटस्टैंडिंग कहाँ जाता, लायबिलिटी में जाता। ओके। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंडिचर में लिखना है टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450। नेक्स्ट आइटम है आपका फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट हमने डिपॉजिट रखा है 60,000 का, ये हमारे लिए असेट है, बैलेंस शीट नहीं बनाई है, इसके लिए हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आउटर में 750। फिर है जनरल एक्सपेंसेस 5500, और ब्रैकेट में कहा गया है इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी 5500 के अंदर ही अमाउंट इंक्लूडेड है नेक्स्ट ईयर की। तो नेक्स्ट ईयर की अमाउंट जो पेड की है वो हमारे लिए इस साल की एक्सपेंसेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस, इनर में लिखेंगे 5500, और लेस करेंगे, लेस प्रीपेड 2019-20 का ये प्रीपेड है, तो ये 500 माइनस करेंगे, और आउटर में आएगा 5000। इसके बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल हम लिखेंगे कंज्यूम जो है कितना है वो चेक कर लेते हैं। 40,000 हमने परचेज किया है, इसके अंदर ऐड हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक जो हमें दिया है 6,000 ऐड करेंगे, टोटल कितना हुआ 46,000, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक 14,000। तो ये 46,000 में से 14,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 32,000। अब ये बैलेंस शीट अगर बनाई होती तो क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखते, असेट में लिखते, और ये जो बाहर अमाउंट आई है इसका मतलब हो गया ये स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल को इतना कंज्यूम किया है और हमारे पास इतना स्टॉक बचा है, वो हमको असेट में लिखना है। इसके साथ ही सम पूरा कंप्लीट हुआ है, ये कैश इन हैंड और कैश इन बैंक तो असेट में डालना है, बगैर बैलेंस शीट बनानी नहीं है। तो पहले क्रेडिट की टोटल मार देते हैं, मुझे तो क्रेडिट की टोटल ज़्यादा लग रही है, तो क्रेडिट की टोटल आई है आपकी 57,600, और उसमें से जो भी डिफरेंस आएगा आपका सरप्लस, जिसको हम लिखते हैं एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंसेस, जो आपका है 5900। 57,600 में से डेबिट की आइटम जो है सारी की सारी माइनस करनी है, तब जाके आपका आंसर आया 5900, और टोटल आएगी 57,600। तो आइए शुरू करते हैं अगला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 117। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। भारतीय कला केंद्र सोलापुर gives you the following informations for the year ended 31st March 2018. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2018। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला है। तो आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं। रिसिप्ट पेमेंट जो आपको दिया है 31 मार्च 2018, ये सम का अगर करंट ईयर की बात करें तो हमारा 2017 और 2018 ये हमारा करंट ईयर है। तो रिसिप्ट में कौन कौन सी इनकम है वो चेक कर लेते हैं। पहली इनकम जो हमारी है लोकल रेंट, जो आपकी इनकम है। एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 3 है, वो पहले पढ़ लेते हैं। 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। 50% जो है हमारा एंट्रेंस फीस वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो आपका लाइबिलिटी में चला जाएगा, और जो 50% जो बैलेंस बचा वो आपके लिए इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आपका इनकम है। रिसीप्ट फ्रॉम ड्रामा ये आपका इनकम है। लीगसीज के ऊपर आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 है। लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज, ये लीगसीज जो है आपका कैपिटल रिसीप्ट है, इसके लिए वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये आपका इनकम है। मिसलिनियस रिसीप्ट ये भी आपका इनकम है। पेमेंट में चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपका एक्सपेंडिचर्स है। तो पहला आइटम है आपका स्टेशनरी, ये आपका एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो आपका असेट में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये आपका असेट के आइटम है। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा
ये आपका एक्सपेंडिचर है। पोस्टेज ये भी आपका एक्सपेंडिचर है। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर ये आपका एक्सपेंडिचर है। सैलरी, सैलरी के ऊपर आउटस्टैंडिंग है करंट डेटा, वो आपको ऐड करना है एक्सपेंडिचर के अंदर। और कैश इन हैंड और कैश इन बैंक है वो आपका असेट का आइटम है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। रिसिप्ट की पहली आइटम है हमारी लोकर रेंट। लोकर रेंट आएगा आपका इनकम में, इनकम क्रेडिट में आएगा। तो लिखिए बाय लोकर रेंट आउटर में 400। नेक्स्ट आइटम है आपका एंट्रेंस फीस। एडजस्टमेंट है, इसके लिए इनर में लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस अमाउंट दिया है 2900। और 3 नंबर की एडजस्टमेंट बोली गई है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो 50% हम इसमें से लेस करेंगे क्योंकि वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो इसका आधा आता है आपका 1450 और आउटर में आएगा आपका 1450। नेक्स्ट आइटम है हमारा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो है आपका क्रेडिट में आएगा इनकम में बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और आउटर में लिखेंगे 250। नेक्स्ट आइटम है हमारा रिसीप्ट फ्रॉम ड्रामा, यहाँ पे लिखेंगे बाय रिसिप्ट इनकम में बाय रिसिप्ट ऑफ ड्रामा आउटर में लिखेंगे 9000। लीगेसीज हमारा कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है एडजस्टमेंट में लीगेसी आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटल रिसिप्ट जो भी होता है वो लायबिलिटी में चला जाएगा, तो ये हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 400 दिया है, वो इनकम के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटर में लिखेंगे 400। नेक्स्ट आइटम है हमारा मिसलेनियस रिसिप्ट, इनकम में लिखेंगे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट आउटर में 400। रिसिप्ट साइड के अंदर इतना याद रखना है कि दो टाइप की रिसिप्ट होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो सारी की सारी इनकम में चली जाती है और जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो सारी के सारा बैलेंस शीट के असेट में चला जाता है, सॉरी लायबिलिटी में चला जाता है। तो आइए पेमेंट देखते हैं। स्टेशनरी पहला आइटम है स्टेशनरी का, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू स्टेशनरी आउटर में लिखेंगे 600। फर्नीचर परचेज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके लिए हम उसको असेट में लिखेंगे मगर यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी नहीं है। फिर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये भी असेट का आइटम है, ये भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारा एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा आउटर में 3000। नेक्स्ट आइटम है हमारा पोस्टेज, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू पोस्टेज आउटर में 450। नेक्स्ट आइटम है हमारा मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये एक्सपेंडिचर आइटम है तो डेबिट में लिखेंगे टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आउटर में लिखेंगे 600। नेक्स्ट आइटम है मैं सैलरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी हम ऐड करेंगे, तो इनर में पहले लिखते हैं टू सैलरी 4400 ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का 200 और टोटल मार के आउटर में 4600। और ये जो ऐड किया है वो हम लाइबिलिटी में लिखेंगे, बट यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई नहीं है इसके लिए हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसी के साथ कैश इन हैंड और कैश इन बैंक तो असेट में जाएगा। आपका सम यहीं पे ख़त्म हो गया। तो आइए इसको क्रेडिट की टोटल करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो क्रेडिट की टोटल आपकी आई है 11,900। 11,900 में से डेबिट की सारी आइटम माइनस करना है, तो आपको सरप्लस मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंसेस, जो आपका आया 2650, जो आपके आंसर के साथ मैच हो रहा है। और टोटल आया आपका 11,900। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और दो सम देखेंगे, तब तक के लिए